मोहम्मद सिराज की कमिटमेंट का लेवल जो है, पैशन जो है, अग्रेशन जो है, जो कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी इन टर्म्स ऑफ जस्ट हिज एटीट्यूड इज माइंड बॉगलिंग एंड हार्ट वार्मिंग। मतलब बंदा उस तरीके का है कि जो कुछ है सब कुछ झोंक देगा यार। विकेट मिली तो अच्छा, नहीं मिली तो भी अच्छा, ही इज नॉट गोइंग टू स्टॉप। सिराज ने पकड़ के प्राण के स्टॉक को बजा दिया है, लिटरली बजा दिया है। और ऐसी बॉलिंग की है मोहम्मद सिराज ने और आकाशदीप ने विदाउट जसप्रीत बुमराह ऐसी बॉलिंग की है कि भाई दिल खुश कर दिया। डीएसपी सिराज ने बहती हवा की लय दिखाई, एक शेर की दहाड़ थी और एक ऐसा जिगरा, कंट्रोल्ड पेस का कि मैं मैच मानो जिता ही दूंगा। और बड़ा आप मुझे बताइए, नई बॉल के साथ आकाशदीप और सिराज, सेकंड न्यू बॉल के साथ आकाशदीप और सिराज, लेकिन बीच में क्या होगा? देखिए, मोहम्मद सिराज जब जसप्रीत बुमराह के साथ खेलते हैं ना तो उनका औसत 30 के ऊपर रहता है, लेकिन जब मोहम्मद सिराज बुमराह के बिना खेलते तो वो औसत लगभग 26 का हो जाता है। हाँ, जिम्मेदारी आते ही बेहतर करते हैं गेंदबाजी। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, क्या धमाकेदार किस्म का दिन रहा आज टेस्ट क्रिकेट का भाई। जब लगता है एक टीम की डोमिनेंस बन रही है तो दूसरी टीम बोलती है आओ जरा, रुको जरा, सब्र करो, हम भी खेलने आए हैं भाई। ओवर में आपके 10 विकेट गिरते हैं, बाकी 50 ओवर में 250 रन खाते हो आप यार। 240 odd runs you've conceded at whatever rate. I mean that is bizarre. सेकेंड फास्टेस्ट हो गई ये 300 प्लस की साझेदारी फ्रॉम इंग्लैंड। जस्ट थिंक अबाउट इट। पहली जो थी वो बेस्ट और स्टोक्स आई थिंक अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। सेकेंड फास्टेस्ट मतलब 300 रन इन 360 गेंदें। क्या है ये? इतनी पिटाई कौन करता है भाई? पर हमने खाई है। क्यों? क्योंकि हम डिफेंसिव भी नहीं हो पा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, देखो भारत ने बहुत ही अच्छी खासी लीड ले ली है 244 रन की, और एक प्रकार से हम कहें भारत ने अब दूसरे टेस्ट पे अपना कब्जा कर लिया है। लेकिन सच्ची बात है, फिर भी जितने भी क्रिकेट एक्सपर्ट हैं सबके मन में संशय है, डाउट है कि क्या ये मैच हम वास्तव में जीतने जा रहे हैं। पिछले मैच में जो हुआ उसकी घटना अभी तक सभी को याद है। नो डाउट इस समय भारतीय क्रिकेट टीम का अपर हैंड है, लेकिन फिर भी कोई भी अभी यह नहीं बोल रहा है कि भारत ये मैच जीत गया है या जीतने वाला है। सबसे ज्यादा डर सता रहा है हमारी बॉलिंग अटैक का। सिराज ने इस बार अच्छी बॉलिंग करी है और आकाशदीप ने, इसके अलावा सब बिल्कुल ठंडे लगे हैं। और एक समय जहां इनको फॉलो ऑन मिल जाता था, लेकिन इंग्लैंड ने बहुत अच्छी वापसी करी और मैच में वो अभी भी बने हुए हैं। अगर इंग्लैंड ने यह मैच ड्रॉ करवा लिया तो ये उनकी जीत के बराबर है, क्योंकि जिस टीम ने 500 से अधिक रन पहली इनिंग में बनाए हो वो बहुत रेयरली वो मैच हारती है। वो या तो ड्रॉ होता है या वो टीम जीतती है। इंग्लैंड ने जिस तरह से 5 विकेट खो दिए थे उसके बावजूद भी वो मैनेज कर लेते हैं ड्रॉ करवाना, तो ये उनकी एक मोरल विक्ट्री होगी, जीत ही होगी। भारत के पत्रकारों में, पाकिस्तान के मीडिया में भी इस बारे में खूब चर्चा हो रही है। आइए एंजॉय करते हैं इस वीडियो को। जिस तरह से पहले इंडिया ने अपनी दाग बिठाई है, जिस तरह से 86 पे 6 आउट कर दिया आपने, मतलब फॉलो ऑन का डर है। स्टोक्स चला गया उससे पहले, डकट और रूट और मतलब बाकी आपने उड़ा के रख दिया। ऐसा लगा ये टेस्ट मैच तो आप फॉलो ऑन के चक्कर में जो है ना इंग्लैंड को फंसाएंगे। और वहां से ब्रूक्स और जेमी स्मिथ, और स्पेशली जेमी स्मिथ, तो 6-0 देखने को मिला इंग्लिश बल्लेबाजों की तरफ से, लेकिन उसके बावजूद भी फॉलो नहीं आया, क्योंकि 2 बल्लेबाजों ने 300 से ज्यादा रन बना दिए। हैरी ब्रुक और जेमी स्मिथ, कमाल की वो साझेदारी देखने को मिली। अगर वो साझेदारी नहीं आती तो शायद फॉलो ऑन भी आता, इंग्लैंड परेशानी में भी होती, परेशानी से निकाला। ऐसी पारी आपको लगातार देखने को मिलती नहीं। इंग्लैंड के 6-0 हैं, 6 डक्स हैं, और फिर भी देखो उन्होंने यार बना दिए कितने रन। वो इसलिए बना दी क्योंकि 303 की पार्टनरशिप हो गई। और मैं बॉलिंग से वरिड हूं क्योंकि सुंदर और जडेजा ने उस तरह का बॉल नहीं डाला। और आप मुझे ये कहें कि चौथे दिन 5वें दिन स्पिनर को मदद नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं होता। कहीं पे भी आप खेलो, हेडिंगले में भी था, समाउ इंडिया अवेल नहीं कर पाया। अब आपके स्पिनर अगर डिफेंसिव माइंडसेट से बॉल डाल रहे हैं बचने के लिए, जो आज हुआ, तो सामने वाला आपको बचने नहीं देगा, वो मारेगा। तो शुमन के लिए सोच रहा होगा कि ये टेस्ट मैच जीतने के लिए मैंने इतने रन करने हैं, और पैन का स्ट्रोक ये सोच रहा होगा कि ये टेस्ट मैच ड्रॉ किस तरह करना है, क्योंकि जीतेगा तो इंग्लैंड नहीं इधर से, हाँ ड्रॉ कर सकता है। पर पहले सेशन में जो हमारी टैक्टिक्स थी, थोड़ी सी बैफलिंग टैक्टिक्स थी, स्लिप नहीं थी यार।
या एक ही स्लिप थी, एक गली है, वहां से बॉल निकल जाती है एंड यू थिंकिंग 400 रन 350 रन की लीड का क्या फायदा इफ यू कांट कीप कपल ऑफ स्लिप्स यार। 2 स्लिप नहीं लगा पा रहे हो, अब एक गली नहीं लगा पा रहे हो, कोई कैचिंग फील्डर नहीं लगा रहे हो, यू आर जस्ट गॉन ऑन द डिफेंसिव, क्योंकि यही तो चाहते थे। सो 244 की लीड आपके पास हो, 2 दिन का वक्त हो यार, आमतौर पर आप कहते हो टेस्ट मैच जीत रहे हैं, लेकिन बहुत से सवाल हैं, बहुत से कहते हैं ना शक शुबा। जो मैच हुआ है ना आज, वो वाकई रोलर कोस्टर डे कह सकते हैं। कभी किसी तरफ जा रहा था, कभी किसी तरफ जा रहा था। दिस इज द ब्यूटी ऑफ टेस्ट क्रिकेट। बड़ा मतलब कंपेटिटिव टेस्ट क्रिकेट देखने को मिली है दोनों टीमों के दरमियान। देखिए 86 पे 6 आउट हो जाना और वहां से 407 करना, इस पे मेरे ख्याल में एक हिसाब से तो इंग्लैंड वुड बी वेरी हैप्पी कि एटलीस्ट वो उन्होंने किसी हद तक एक कमबैक किया है और अच्छा खासा कमबैक किया है यार। मतलब एक वक्त में ऐसा लग रहा था कि जब सुबह मैच स्टार्ट हुआ, हमारे यहाँ बहुत अर्ली स्टार्ट होता है मॉर्निंग में, आपके यहाँ तो शाम में स्टार्ट होता है, पाकिस्तान इंडिया में शाम के वक्त के मुताबिक। तो यहाँ पे मतलब जब ये मैच स्टार्ट हुआ है उस वक्त जो है वो ऐसा लग रहा था कि भाई इंग्लैंड जो है उसको लाले पड़ गए हैं, क्योंकि 3 विकेटें तो इंग्लैंड ने कल ही खो दी थी और 3 आज खो के 86 में जब 6 आपके आउट हो जाए तो आप बहुत मुश्किल में पड़ जाते हैं। लेकिन वहां पे आके इंग्लैंड की टीम ने जिस तरह से खासतौर पे हैरी ब्रुक और जेमी स्मिथ दोनों ने मिलके एक अग्रेसिव अप्रोच अपनाई और एक काउंटर अटैक किया इंडियन बॉलर्स के ऊपर, वो बहुत अमेजिंग था। जैसे ही आपने रूट को आउट किया ना, अब भैया जड़ के बगैर पेड़ तो नहीं खड़ा रहता, तो ऐसा लगा कि भैया भारत ने 3 बैट्समैन आउट कर दिए, एक बैट्समैन जो 2 जैसा है और साइकोलॉजिकल एडवांटेज कि हमने रूट को आउट कर लिया। और उसके बाद उड़ती नागिन की तरह जिस तरह से फुंकारती हुई अगली गेंद आई ना, डीएसपी सिराज मुझे लगा कि डीसीपी बन गए, प्रमोट हो गए हैं, गुरु यूं गई टा करके और ऐसे हड़का के इंग्लैंड के कप्तान को आउट किया। गुरु 77 पे 5 आउट हो गए थे। वहां आपको लगता था कि यार 150 पे समेट देंगे, वहां से 270 रन की पार्टनरशिप क्या दर्शाया। एक ऐसा बॉलिंग स्पेल डीएसपी सिराज का, स्टॉक बॉलर के रूप में जैसे स्टिपनी होती है ना, केएल राहुल बैटिंग में है, वो सिराज बॉलिंग में। गुरु कभी स्टॉक बॉलर, कभी प्रीमियर बॉलर, आपका जी स्पीयर हेड है वो, और तो कभी बीच में सपोर्ट बॉलर। हर रोल में बंदे ने जिगरा दिखा के कहा है मैं हमेशा सहयोगी प्रक्रिया में भी तैयार हूं, और अगर बुमराह के बिना है तो मेरी जो औसत है, एवरेज है, वो 23 की हो जाती है। लेकिन सपाट पिच है, रन बहुत है इस पिच पे। 400 रन तो इंग्लैंड भी बनाए, हमने लगभग 600 रन बना दिए। तो उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो ऐसी पिच पे इस तरह से टॉप क्वालिटी बल्लेबाज जिसका 58 का औसत है, काबिले तारीफ। देखिए यार सपाट पिच है, एकदम सपाट पिच है, रोड जैसी पिच है, 5.5 रन प्रति ओवर रन बन रहे हैं, धमाधम पिटाइयां हो रही हैं। एक 250 हमारे कप्तान ने बनाया, वहां से नियरली एक 200 जेमी स्मिथ ने बनाया, 150 हैरी ब्रूक ने बनाया, रन बहुत बने हैं। पर उसमें मोहम्मद सिराज का चमकना, 6 विकेट चटका देना, ही वाज ऑन अ हैट्रिक, रूट को आउट करना, स्टोक्स का नंबर अब उनकी बैक पॉकेट में है, ही इज बीन एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। और शुभमन गिल का भी ना मैं थोड़ा सा संभाव, जब सामने वाली टीम आपको अटैक करती है वो डिफेंसिव हो जाते हैं, वो नहीं करना है यार। अब देखो मोहम्मद सिराज, आकाशदीप ने आज जो सुबह स्पेल डाला, आपने 84 पर 5 आउट कर दिए। सिराज ने जब बॉल छोड़ा, और ऑब्वियसली आपने पहला स्पेल डाला, 2 आउट किए, आपने जब स्पेल छोड़ा इंग्लैंड का स्कोर था 131 फॉर 5। आपको मालूम है अगली बार जब सिराज ने बॉल पकड़ी अपने हाथ में, इंग्लैंड का स्कोर था 323 हो चुका था, तकरीबन 200 रन बाद, और विकेट नहीं गिरी थी। सो ये सारी चीजें ना थोड़ा सा परेशान करती है। अगर मन में बदलाव आ गया और शुभमन ने कहा गुरु 450 करके दिखाओ, देखें जरा किस में कितना है दम, फिर आएगा खेल का मजा। खटा